इंदौर में क्राइम ब्रांच में कुछ ही महीनों में डिजिटल अरेस्ट के 26 मामले रजिस्टर्ड किए गए, जिसमें 2 करोड़ 22 लाख रुपए की ठगी की गई। क्राइम ब्रांच ने अब तक 60 लाख रुपए रिकवर कर फरियादियों को कोर्ट द्वारा लौटाए। हाल ही में एक वृद्ध महिला ने डिजिटल अरेस्ट की शिकायत की, जिसमें उसे 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। शिकायत मिलने के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने ठग का अकाउंट फ्रीज कर दिया और 3 लाख रुपए की रिकवरी भी की है। दरअसल इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तिलक नगर में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की कि ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई के अधिकारी बताकर उनसे बात की। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का खाता खोला गया, जिसमें वैध रूप से लेन देन हो रहा था। महिला घबरा गई और आरोपियों ने उसे 11 अलग अलग बैंक खातों में 40 लाख रुपए जमा करने के लिए मजबूर कर दिया। महिला ने अपने बैंक में फोन कर तुरंत अपनी फिक्स डिपॉजिट भी तोड़वाई और पैसे आरोपियों को ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद जब उसे एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हुई है, तो उसने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने 11 बैंक खातों के 14 अकाउंट फ्रीज कर दिए, 3 लाख रुपए की रिकवरी कर ली और आरोपियों की तलाश जारी है। एक मिनट रोल जी, फोन पे ठीक है, थैंक यू। डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने, एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आएगा क्राइम ब्रांच इंदौर में, और जिसमें एक वृद्ध महिला है जो कि तिलक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहती है, क्योंकि अकेली रहती है। उसके जो लड़का है वो विदेश में रहता है और लगभग 60 वर्ष से ऊपर जो बता है वो सीनियर सिटीजन है। और उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास एक कॉल आया था और मुंबई क्राइम ब्रांच का बनकर और फिर सीबीआई का बनकर, और उसको ये बताया गया कि आपका जो आधार कार्ड है और अकाउंट नंबर है, आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर है, उससे आपका एक वो खुलवाया गया है, बैंक अकाउंट खुलवाया गया है, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसमें पैसा आया है, इसलिए आपके अकाउंट की जाँच करनी पड़ेगी। ये व्हाट्सअप कॉल था। उसके बाद उन्होंने फिर सब इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करा दिया और उसके बाद फिर उनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर लेने के बाद उसको उनको ये बताया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में आपका पैसा जो आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपके सारे अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा। और उनके द्वारा उनके जो अकाउंट्स थे, अकाउंट से पैसा लेकर 40 लाख रुपए का उसके साथ फ्रॉड कर लिया। जब महिला को पता चला उसके साथ फ्रॉड हो गया तब वो क्राइम ब्रांच आई। यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है, बताना चाहूँगा मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि महिला ने अपनी एफडी तोड़वाई थी और उसने बैंक में फ़ोन किया कि मुझे एफडी तोड़वानी है। बैंक वालों ने मना भी किया कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है, ऐसा क्या करना है। तो महिला के द्वारा बताया गया मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए तो उसने एफडी भी तोड़वा ली अपनी, और एफडी तोड़वाकर उससे लगातार पैसे मांगे जा रहे थे, तो उससे 40 लाख रुपये का उसके साथ फ्रॉड हुआ है। फिलहाल क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें तत्काल शिकायत रजिस्टर्ड कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर इसमें कुल मिलाकर जो 11 बैंक आए हैं जो कि आइडेंटिफाइड हुए हैं, जिसमें 14 अकाउंट्स में पैसा गया, उन सभी को फ्रीज करा दिया गया है। अभी फिलहाल 3 लाख रुपए को होल्ड करा दिया गया है। बाकी बैंक स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, तो उन स्टेटमेंट्स के आधार पर और भी पैसा इसको होल्ड कराने की पूरी वो है। इसके अलावा इसमें टेक्निकल आधार पर जो व्हाट्सएप कॉलिंग है और इसके अलावा और भी जो वीडियो कॉल हुए हैं और जो एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, इसके आधार पर भी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें FIR की जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर आपको लगता है कितने डिजिटल अरेस्ट अभी तक कुल जो मामले आए हैं वो 26 मामले डिजिटल अरेस्ट के क्राइम ब्रांच के पास आ चुके हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ 22 लाख के करीब उसमें पैसा फ्रॉड के साथ इनके द्वारा ठगा गया है, जबकि वहीं लगभग 60 लाख के करीब क्राइम ब्रांच के द्वारा पैसे को फ्रीज कराया जाकर और पैसा क्राइम ब्रांच के माध्यम से उनको वापस कराया गया है फरियादियों को, जिसमें कि कोर्ट के माध्यम से उनको पैसा वापस मिल गया है। तो अभी लगभग 60 लाख रुपए उनको वापस करा दिए गए हैं और लगभग 2 करोड़ 22 लाख रुपए का इसमें फ्रॉड है। इसमें भी फिलहाल क्राइम ब्रांच में 3 FIR रजिस्टर की गई है। एक लसुड़िया थाने में रजिस्टर की गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी क्राइम ब्रांच के द्वारा ही इसमें साथ मिलकर थाने के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक वृद्ध के साथ जो कि महालक्ष्मी नगर रहने वाले थे, जो कि असिस्टेंट रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे SBI के, उनके साथ फ्रॉड हुआ था। और इसके अलावा एक जो 12 लाख का फ्रॉड हुआ था, जो कि एक महिला जो एक युवती थी जो कि डेल कंपनी में बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसके साथ 12 लाख का फ्रॉड हुआ था, जिसमें कि FIR रजिस्टर की जाकर एक आरोपी को झालावाड़ राजस्थान से उठाया गया था डिजिटल अरेस्ट में और 2 लाख की उससे रिकवरी की गई थी। तो कुल मिलाकर लगातार रिकवरी भी जारी है और क्राइम ब्रांच उसमें FIR करके कार्रवाई भी कर रही है। सर ये जो डिजिटल अरेस्ट होता है, ये कैसे लोगों को चिन्हित करके डिजिटल अरेस्ट किया जाता है? देखिए, इसमें चिन्हित नहीं होता है, तो रैंडम कॉल होते हैं और कोई भी इसमें ट्रैप हो जाता है। मेरे पास भी फोन आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे, बहुत लोगों के पास फोन आते हैं, तो उसमें ये लोग लगातार ये फिशिंग करते हैं, कहीं मेल भेजते हैं आपको, कई बार आपको कॉल करते हैं, कई बार कॉल ऑटोमेटेड हो सकता है, कई बार व्हाट्सएप कॉल हो सकता है। और ये लगातार ये साइबर फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, डिजिटल अरेस्ट की बात अगर हम नहीं करें बल्कि साइबर फ्रॉड की बात करें,
तो ये सुबह से लेकर रात तक हजारों SMS, हजारों लिंक आपको फिशिंग लिंक भेजते रहते हैं। उससे मैटर ऑफ टाइम और कोई उसमें ट्रैप हो जाता है जो समझ नहीं पाता है, तो उसको ट्रैप करके उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। सर क्या सावधानी रखना चाहिए डिजिटल अरेस्ट से बचना है? डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको पैनिक नहीं होना है। कोई भी किसी प्रकार का कॉल आता है तो आपको पैनिक नहीं होता है। सबसे पहला मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी शब्द कानून में नहीं है। कृपया करके डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉडस्टर्स के द्वारा बनाया गया ये शब्द है, और वो आपको इस तरीके से ऐसा लगता है आपको जैसे कि कानून ये कोई प्रक्रिया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानून में किसी भी प्रक्रिया है, नहीं कोई टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले तो इसका ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होती है और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, कभी भी किसी की व्यक्ति के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर नहीं कराती है। अगर आपका अकाउंट सस्पेक्टेड भी है तब भी आपके अकाउंट को फ्रीज कराया जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा नहीं डाला जाएगा। तो ऐसी कई सावधानियां हैं। सबसे पहली सावधानी ये है कि आप पैनिक ना हो। जैसे ही आप पैनिक नहीं होंगे, आपके सेंसेस लगातार काम करेंगे, तो जैसे ही वो बात करेंगे तो अपने आप आप बात समझ में आना शुरू हो जाएगा। बट उसके लिए जरूरी है कि आप डरे नहीं, आप पैनिक ना हो। पैनिक नहीं होंगे तो आप नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल स्थिति में आपको धीमे धीमे आप जितना इंटरेक्ट करेंगे आपको समझ में आता चला जाएगा कि ये कहीं ना कहीं ये फ्रॉडस्टर है। और तत्काल नजदीकी थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट कर, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, अगर आपके साथ ऐसा कॉल भी आता है तब भी आप ठीक है सर, मैं उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं अभी इस तरह के डिजिटल अरेस्ट के मामले काफ़ी बड़े हैं, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, सर आप अपना नंबर दीजिए, आप अपनी ID बताइए, सर मैं लोकल थाने से बात करके फिर आपको मैं रिवर्ट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ये सावधानियां लेनी पड़ेगी। अगर वो वास्तविक में एजेंसी होगी भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, पहली बात तो किसी भी शॉर्ट नोटिस में केवल बिना आपको नोटिस दिए, नोटिस भी जो होते हैं उसको वेरीफाई कराएं, आप तत्काल निकटतम थाने में जाएं। एक मिनट बोल लो, जीवन से फोन पे बोल। ठीक है, थैंक यू। चलो डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने, एक और डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आएगा